हर कदम पे आपके मेरे बाप दादाओं का लहू इस देश को सींचने के लिए पड़ा है। इनको लगता है कि ऐसे ही अखंड भारत बन गया। तुम्हारे बाप का भारत है, भारत हमारे बाप का भारत है। ये तो 21 सूत्रीय मांग जीवन सिंह जी का बड़ा दिल है जो आपके पक्ष की है। अगर हमने एक ही मांग रख दी कि हमें हमारे रजवाड़े वापस चाहिए तो तुम्हारे पास कई जगह मिलेगी नहीं। इस देश में राष्ट्रपति भी वो होगा जो हम बनाएंगे, इस देश में प्रधानमंत्री भी वो होगा जो हम बनाएंगे, और हर एक राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त करने का अधिकार भी हमको होगा अगर रजवाड़े मांग लिए तो। हम तो चाहते हैं यार आप लोग बनो, कुछ करो। हम तो चाहते हैं ये आपने जो लोकतंत्र जो चालू किया है उसमें आपका और मेरा साथ सहयोग हो, पर राजपूत का दमन करके और क्षत्रियानी के ऊपर अगर कोई यहाँ चाहे और क्षत्रिय जिंदा खड़ा रह जाए, उससे नीच और छोटी बात राजपूत के लिए नहीं हो सकती। आधे घंटे का समय है प्रशासन, आधे घंटे का समय है मोहन यादव जी, और आधे घंटे का समय है आला अधिकारियों। सोच लो, समझ लो, ये लाखों आए थे, लाखों हैं और लाखों चले भी गए होंगे, पर ये जो है वो आपके छक्के छुड़ाने के लिए काफी है। मुझे अभी किसी और की जरूरत नहीं। मुझे मालूम है मंच पे एक एक व्यक्ति जो बैठा है अलग अलग कौमों का। क्या जाट कमजोर है? क्या गुर्जर कमजोर है? मीणा, जैन, कोई कमजोर नहीं है। गाड़ियां लुहार भी है, तुम्हारे पहिए निकाल के ले जाएंगे घर पे। वो कौम हमारे साथ है जो हमें यहां बैठना पड़े और हथियारों की जरूरत पड़े तो हमारे पास तो गाड़ियां लुहार भी है, बैठ के तलवारें कर लेंगे और तुमसे लड़ने की औकात पैदा कर लेंगे। सभी जातियों के साथ बोल रहा हूं, 3600 कौम की ताकत के साथ। अभी जो आशीर्वाद जीवन सिंह को दिया था ना यूं खड़े होके, हर एक कौम के नेताओं ने, हर एक कौम के अध्यक्षों ने, ये अकेली मेरी ताकत नहीं है, ये इन सब की ताकत बोल रही है। और मां करणी का छोटा सा लाल हूं, छोटा सा बंदा हूं, उनके द्वारा भेजा हूं। आज तक किसी माई के लाल में औकात नहीं है कि करणी सेना को पीछे कर दे एक कदम भी। तुम्हारी तो औकात ही क्या। आप सबसे ये विश्वास चाहता हूं, ये आधा एक घंटा जो भी है, आधा घंटा 25 मिनट, आप एक भी व्यक्ति जो मुझे सुन रहा है अब गेट के बाहर ना जाए, और गेट के बाहर जो व्यक्ति खड़ा है वो वापस आ जाए। अब धूप कम है, मुझे मालूम है आप भी 12-12 15-15 घंटे से चल के आए होंगे, क्योंकि मुझे 15 घंटे के रास्ते में ऐसे 1500 जगह ऐसे राजपूत मिले जो 1000-1200 किलोमीटर चल के आए हैं। रात को कहां सोए होंगे मुझे मालूम है, सोने की जगह नहीं होगी, खाना नसीब नहीं हुआ होगा, पर हम हमारे उस महिला सम्मान के लिए आए, हम उस राजपूती के लिए आए जो आपके मेरे रगों में घूम रही है। और आपके साथ जो दूसरे समाज के लोगों ने आश्वासन और जो आपका साथ सहयोग दिया है, मैं उन सबका धन्यवाद बोलूंगा। और मुझे मालूम है परेशान हो रहे हो, पर भैया देखो, बार बार परेशान होने से बढ़िया एक बार हो जाओ। तैयार हो कि नहीं एक बार परेशान होने के लिए? अरे जेल भी जाएंगे तो जा सकते हैं क्या? अरे सब एक साथ जा सकते हैं क्या? अरे पीछे वाले भी एक बार जा सकते हैं क्या? हाथ उठा के बताओ। नहीं भाई कि 151 को मुकदमा लाग जाए और मन कह दो कि साहब जीवन सिंह ने भाईपाल सिंह फंसा दियो, ये तो नहीं होगा। कई सारे लोग हमारे लिए लिखते रहते हैं कि युवाओं को बरगला के मुकदमे लगवा दिए। अरे बलात्कार का मुकदमा थोड़ी लगवाया है, मैं तो हमारी बहन बेटे की इज्जत बचाने का मुकदमा लगवाया है। मेरी बहन बेटी की इज्जत ना बचा पाऊं, और अगर उस इज्जत बचाने में एक मुकदमा लग जाए तो साले लाख लग जाए ऐसे मुकदमे, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा जन्म जिस जाति में हुआ है, मैंने ऐसा क्या किया, आपने ऐसा क्या किया भैया? आपने ऐसी कौन सी तीर कमान चलाई है? आपने कौन सी कोई बंदूक चलाई है, तोप चलाई है, या मैंने चलाया? जो मुझे बापू ठाकुर साहब बना, हुक्म दरबार,
आपके मेरे बाप दादाओं ने सर कटाए हैं, उसका ये आपको परिणाम है। सर कटे और धर लड़े। वो कहते हैं ना, पृथ्वीराज चौहान के 4 बांस 24 गज अंगल वास्ते प्रमाण और ताव पर सुल्तान हर मत चूका चौहान। तो आप उस पृथ्वीराज चौहान के वंशज हैं, आप उस महाराणा प्रताप के वंशज हैं, आप उस वीर दुर्गादास राठौड़ के वंशज हैं, जिन्होंने अपने बहन बेटियों के लिए अपने इसे जर जोरू और जमीन के लिए सर्वस्व निछावर कर दिया। आप सबसे बोलना चाह रहा हूं, अब 20 मिनट और 25 भी नहीं है। प्रशासन, तुम्हारा ड्राफ्ट जल्दी बना लो भैया। अगर हमारे समय की सीमा गई तो हम इस गेट से गए, और अगर गेट से बाहर गए तो तुम भी गए, तुम्हारी सरकार भी गई। और देखो, मैं एक चीज और बोलना चाह रहा हूं, यह सर्व समाज के लोग भी, महिपाल सिंह आपको इसलिए बात बोल रहे हैं कि मुझे ये पावर दी, पर पावर दी है इन लोगों ने। सर्व समाज के लोग तय करें कि साहब 20 मिनट बाद हमें किस प्रारूप में बाहर निकलना है, या अगर शर्तें मानी जाए तो किस प्रारूप में उठना है, और अगर नहीं मानी जाए क्या भोपाल चल सकते हैं क्या? और भोपाल से भी नहीं माने तो क्या दिल्ली जा सकते हैं क्या? एक बार एक कसम खा सकते हैं मां भगवती की कि हम दोनों जगह जा सकते हैं? तो हाथ ऊपर करके एक कसम खाओ कि हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम भोपाल को घेरेंगे। और तुम्हें लगता है भोपाल में भी नहीं मानी गई तो दिल्ली कूच करेंगे? तैयार हो क्या? हमें कसम है मां भगवती की, तैयार हो क्या? अब खूब सारे और 2-4 वक्ता है, आप सबसे बोलूंगा एक बार विराजमान हो जाए, उनकी भी सुने। हमें 20 मिनट का समय निकालना है, जाना कहीं नहीं है। अरे भैया, जाना कहीं नहीं है, जाना कहीं नहीं है। एक और मैं आपको एक समर्थन चाहता हूं, आप सब यहां हैं भैया, सब सुनिए, एक समर्थन और दीजिए। हमारे अभी अरावली का बड़ा मुद्दा चल रहा है। अरे पहाड़ अपनी मां बराबर होते हैं कि नहीं? पहाड़ अरावली को 100 मीटर से नीचे का अरावली नहीं मान रहे हैं। इसका विरोध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे भाई, अरावली में खनन का विरोध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो अगर अरावली के खनन का बिल पास हुआ तो हम लोग सड़कों पे आएंगे। एक बार हाथ खड़ा करके आशीर्वाद दें। सड़कों पे आएंगे कि नहीं आएंगे? बहुत जय माता जी, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। अब वो घड़ी आ गई है जिसके लिए हम सब यहाँ बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। मैं उस शख्स को बुलाने वाला हूं जिसने पिछले 4 महीनों से आप लोगों के हक के अधिकार के लिए अन्न का त्याग किया है। आप सब युवाओं के दिलों की धड़कन, परम सम्मानीय हमारे बड़े भाई ठाकुर जीवन सिंह जी शेरपुर पधारे। जोरदार तालियों के साथ जीवन सिंह जी का अभिनंदन किया जाए। जीवन सिंह जी पधारे और हमें संबोधित करें। यहाँ पीछे चले जाए, थोड़ा सा पीछे चल जाए, जोरदार तालियों से। बोलो इनकलाब, इनकलाब, इनकलाब।